हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज हैं करेंट आपके पर्सन की। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी। 1221 इमोशनल ब्रोकन, थर्ड आई अवेकनिंग, वॉरियर्स ऑफ लाइट, कम्युनिकेशन, पेशेंस, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, टेलीपैथी, विक्टिमाइज्ड, मास्क्ड, डिवाइन फेमिनिन, काली। ओके गाइस, तो भवानी की ऊर्जा है यहाँ पर, माँ काली, द डिवाइन फेमिनिन, पेशेंस। ओके, तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुंडलिनी का मैसेज मिला है, बिकॉज थर्ड आई एक्टिवेटिंग एंड माँ काली, दो कार्ड्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बात कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है इनका रियल फेस माँ जो है वो दुनिया के सामने लेकर आने का प्रयास कर रही हैं। जो काली माँ है वो आपके पार्टनर का जो रियल फेस है वो दुनिया के सामने लेकर आने की कोशिश कर रही है। ये रियल फेस मतलब वो वाला फेस नहीं जहाँ पर आपके पर्सन ने आपको बिट्रे किया, धोखा दिया। ये रियल फेस मतलब एक्चुअल में इस पर्सन का रियल वर्जन, ट्रू वर्जन, ऑथेंटिक वर्जन। बिकॉज यहाँ पर वॉरियर्स ऑफ लाइट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन अभी लाइफ में जिस भी फेज में है, जिस भी जगह पर है, वहां पर ऐसा लग सकता है कि इस पर्सन ने कुछ गलतियां की हैं, या फिर इस पर्सन की लाइफ के अंदर आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेकार इंसान है। बट लेकिन यहाँ पर वॉरियर्स ऑफ लाइट की एनर्जी आई है। आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो पार्टनर है वो इंसान बेकार नहीं है, ठीक है। जो वॉरियर्स ऑफ लाइट का क्योंकि यहाँ पर मैसेज है, तो अगर कोई लाइट वर्कर है तो वो सोल बेकार नहीं होती। हाँ, ये होता है कि उस इम्बैलेंस होने की वजह से या बहुत कुछ ना पता होने की वजह से कुछ गलतियां हो जाती हैं इनसे। जैसे आप लोगों से भी हुई होंगी पास्ट में कुछ गलतियां, आप लोगों ने भी कुछ गलतियां की होंगी, कभी बोल कर, कभी सोच कर, कभी कैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है उस हिसाब से ये पर्सन जो है वो बुरे इंसान नहीं है, और ये बात माँ काली बहुत अच्छे से जानती हैं, द डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। क्योंकि ये लाइट का वॉरियर है, तो डेफिनेटली ऐसा है कि बुरा इंसान नहीं हो सकता, बुरी सोल, बुरी आत्मा नहीं हो सकती, एकदम लाइट विंग है, लाइट वर्कर है। बट पास्ट के अंदर उससे कुछ ना कुछ गलतियां तो हुई हैं, ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ गलतियां तो सभी से हुई हैं, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ रियलाइज करवाने के लिए, आपको तोड़ने के लिए कुछ गलतियां आपसे होती हैं, जो आपको समझाने के लिए भी होती हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा बता रहा है कि आपके पर्सन ने राइट नाउ पेशेंस रखा हुआ है। कैसा पेशेंस कि अभी जो भी हो रहा है उसे होने देते हैं, बिकॉज यहाँ पर इस पर्सन के अंदर से बहुत सारी डार्कनेस को खत्म किया जा रहा है, और आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा विक्टिम भी मान रहे हैं इस टाइम पीरियड में कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो विक्टिमाइज्ड की एनर्जी है, जैसे उस लड़की पर सभी लोग उंगली उठा रहे हैं कि तुमने ये किया,
तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने ये गलती करी है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम यहाँ पर ऐसे हो, तुम यहाँ पर वैसे हो। जैसे यहाँ पर ना उस इंसान को ऐसा लग रहा है, लड़का हो या लड़की वट एवर, यहाँ पर उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब लोग कितने बेकार हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर से जब डार्कनेस खत्म होती है तो सबसे ज्यादा ट्रिगर्स आते हैं आपको, और क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी होते हो। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो रहे हो, इसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर जो आप चाहते हो वो हो नहीं पाता और सकारात्मक आप रह नहीं पाते हो। तो यहाँ पर आपके पर्सन की भी एनर्जी ये है कि ना विक्टिमाइज्ड फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ और उसके बाद भी लोग मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। मतलब गलत भी मेरे साथ हुआ, ब्लेमिंग एनर्जी में मैं ही हूँ। ऑब्वियस सी बात है, मेरे जो व्यूअर्स हैं इन्होंने भी पास्ट में यही देखा है कि ये गलत भी नहीं थे और फिर भी ब्लेम इनको मिला पूरा पूरा, मतलब गलत भी इन्हीं के साथ हुआ था, ब्लेम भी इनको ही मिला था। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। सो माँ काली इस पर्सन की प्रोटेक्टर है राइट नाउ, और इनके अंदर से सारी की सारी गंदगी साफ की जा रही है, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को अब ये बताया जा रहा है कि आप एक मास्टर सोल हैं। और क्यों बोला मैंने मास्टर सोल, क्योंकि ये एक्चुअल में मास्टर सोल की ही एनर्जी है। उसने मास्क इस बात का नहीं पहना है कि उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं या बेकार इंसान है या बेकार आत्मा है। उसने मास्क इस चीज का पहना है कि उसका जो रियल फेस है वो माँ जानती है, ट्रू सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ, जिससे वो अनजान है, जिससे हो सकता है दुनिया भी अनजान हो। दुनिया तो आपको वो देखती है जो आप दिखाते हो, और आप दुनिया को वो दिखाते हो जहां पर आप दुनिया की नजरों में अच्छे बन सको। सो आप बहुत सारे मास्क लगाते हो, सभी लोग लगाते हैं, कोई भी अपने ट्रू वर्जन में नहीं होता है, कोई भी सच नहीं बोलता है। हर व्यक्ति मौका परस्त भी होता है और मौका देखकर बोलता है या फिर व्यवहार बनाने के हिसाब से बोलता है। ठीक है, और पीठ पीछे कहीं ना कहीं एक दूसरे की तारीफ भी नहीं करता, जैसे एक दूसरे की बुराई भी बहुत ज्यादा करता है। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है इनका इस तरीके का फेस जो है रियल बाहर निकाला जा रहा है, जहाँ पर पर्सन का ट्रू वर्जन बहुत ही खूबसूरत है। कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो ये पर्सन आपसे बात जरूर करेंगे और आप ये चीज नोटिस करेंगे कि अब पहले से इस पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है, ईगोलेस एनर्जी इस पर्सन की आप देखने वाले हैं बातचीत करते हुए। क्योंकि इस टाइम पीरियड में वो खुद ही विक्टिम फील कर रहा है, तो क्या ईगो दिखाएगा। ईगो इंसान कब दिखाता है, जब वो मतलब जब अपने उस अपने फेक वर्जन में होता है वो, ठीक है, तब ज्यादा उसकी ईगो सर चढ़ के बोलती है 3D सेल्फ में। लेकिन जब आपका 3D सेल्फ जो है वो खत्म होकर हायर सेल्फ में आप कनेक्ट हो रहे हो और आप अपने रियल वर्जन में आ रहे हो, उस समय आप किसको ईगो दिखाओगे। ईगो होगा ही नहीं, ईगो तो खत्म हो रहा होगा। 3D सेल्फ से हायर सेल्फ तक की जो यात्रा है उसमें ईगो खत्म होती है, बढ़ती नहीं है। यहाँ पर थर्ड आई एक्टिवेटिंग की एनर्जी है, थर्ड आई एक्टिवेशन इस पर्सन का हो रहा है और आप देखेंगे टेलीपैथी और ज्यादा बढ़ गई है, और ज्यादा क्लियर मैसेजेस आपको आपके पर्सन से रिसीव होने वाले हैं यहाँ पर, या फिर रिसीव हो रहे होंगे, क्योंकि थर्ड आई आपकी भी ओपन है, आपके पर्सन की भी खुल रही है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को भी बहुत सारे टेलीपैथिकली मैसेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे आपसे रिलेटेड। अभी तक आप रिसीव कर रहे थे, अब वो पर्सन भी बहुत सारे मैसेजेस आपके रिसीव करने वाले हैं, बहुत सारे आपके जो मैसेजेस आप जो कहना चाहते हो वो उन्हें मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके, अभी तो फिलहाल ऐसी एनर्जी है इमोशनली ब्रोकन की एनर्जी, जैसे लगता है कि पर्सन पूरी तरीके से टूटे हुए हैं, पूरी तरीके से टूटे हुए हैं टुकड़ों में। एंड एक्स्ट्रल एक्सपीरियंसेस इस पर्सन को बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कॉस्मिक ट्रैवल, ठीक है, जैसे आपको एस्ट्रल मीटिंग्स हो रही हैं, काफी सारी एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है, जहाँ पर ये पर्सन आपसे किसी और जगत में, जैसे इनको लग रहा है किसी और दुनिया में ये पर्सन आपको मिल रहे हैं। कॉस्मिक मीटिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है, एस्ट्रल मीटिंग हो रही है यहाँ पर, इस तरीके की चीजें इस पर्सन के साथ हो रही है। माँ काली कॉन्टिन्यूसली इस पर्सन को सपोर्ट कर रही है। एंजल नंबर 1221 एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे आप दोनों का जो टाइमिंग है वो आपके फेवर में आ रहा है, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। यहाँ पर ऐसे मैंने बताया था कि कभी कुछ ऐसी ग्रह महादशा होती है जिसमें आप कनेक्शन को बचा नहीं पाते और कनेक्शन में सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो ग्रह महादशा दशा जो भी है अंतरदशा, वो टाइम पीरियड जैसे ही खत्म होता है आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ऐसी सिचुएशन बन गई है कि ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक होता चला जा रहा है। पहले बातचीत नहीं हो पा रही थी तो ऑटोमेटिक बातचीत होने लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी ऐसे टाइम पीरियड से जा रहे थे जहां पर टाइमिंग आपके फेवर में नहीं है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आप बहुत कोशिश करते हैं अपने पर्सन से बात करने की, बातचीत नहीं हो पा रही, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, और मान लो बातचीत हो रही है तो वो बातचीत में सर पैर नहीं है।
आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है, आप उनकी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो, दोनों चिड़चिड़ हो रहे हैं, बहुत चिड़चिड़ हो रही है, उनकी एनर्जी बहुत चिड़चिड़ापन की एनर्जी, वो कहते हैं फ्रस्ट्रेशन की जो एनर्जी है वो हो रही है, लेकिन एक दूसरे को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हो। ये तब होता है जब आपका टाइमिंग खराब चल रहा होता है कनेक्शन का। उसी जगह पर जब टाइमिंग अच्छी आती है, यानी कि वो दशा, वो अंतरदशा आ गई जहाँ पर आपका कनेक्शन अब ठीक होना है, हीलिंग होनी है उसमें, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपके जो पर्सन है आपके बीच में नॉर्मल टॉक होने लगेगी, नॉर्मल बातचीत होने लगेगी, जैसे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल होने लगेगा, बिना कोई एफर्ट के, एफर्टलेसली। ठीक है, जो एफर्ट्स लगा लगा के भी नहीं हो रहा था वो एफर्टलेसली होगा। जैसे आप नो कांटेक्ट पे काफी सारी टैरो रीडिंग्स देखते हो, तो आपको लगता होगा कि आपके पर्सन ने 1 साल से कांटेक्ट नहीं किया, 2 साल से कांटेक्ट नहीं किया। ये उन लोगों के केस में होता है जिनके केस में बहुत स्ट्रॉन्ग उस टाइम पीरियड या एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट कोई ना कोई ऐसा चल रहा है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, दोनों की बुद्धि थोड़ा अलग तरीके से कार्य कर रही है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ सही समाप्त हो गई, जैसे ही ये टाइम पीरियड हटेगा, आपका टाइम आपके फेवर में आएगा, आप देखोगे ऑटोमेटिक आपके पर्सन में कॉल आने लगा है, ऑटोमेटिक आपकी बात होने लगी है। जो बातें पहले समझाना बहुत मुश्किल हो रही थी, अब बहुत ईजिली आपका पर्सन समझ रहा है, आप बहुत ईजिली अपने पर्सन की बातें समझ रहे हो। जो तालमेल बिठाने में, अंडरस्टैंडिंग करने में पहले प्रॉब्लम हो रही थी, अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक बन रही है। आप नहीं भी बोल रहे हो तो भी वो समझ जा रहा है। ये होता है जब आपका टाइम आपके फेवर में होता है। जब टाइम फेवर में नहीं होता, आप बहुत हाथ पैर मार लो ना, तब भी कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना कि जब टाइम आपके फेवर में हो तो पानी के बहाव के साथ बहते चले जाओ, और उस वक्त हाथ पैर कम मारो, रो कम। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये टाइम आपका नहीं है, और जैसे ही आपका टाइम आपके फेवर में आएगा, आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, चीजें ऑटोमेटिक अलाइन हो जाती हैं। ओके, तो ये है यहाँ पे। सो सेल्फ लव की एनर्जी, जैसे इसको, इस पर्सन को माँ काली जो है अब वो सेल्फ लव सिखा रही हैं कि अपने बारे में सोचो, और कहीं ना कहीं अपने आप को चूज करना स्टार्ट करो। पास्ट में आपके पर्सन से जो कुछ भी गलतियां हुई हैं वो इसलिए हुई हैं बिकॉज इस पर्सन ने अपने आप को ना चूज करके कहीं ना कहीं फैमिली को चूज किया, और दूसरा इसका रीजन एंसेस्ट्रल कर्स भी था। कोई ना कोई बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एंसेस्ट्रल कर्स आपके कनेक्शन को लगी हुई थी, जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेशन में थे। सो फैमिली लिनेज का कार्ड यहाँ पर दिखाते हैं कि एंसेस्ट्रल कर्मा भी माँ ने हील कराया है, और अब माँ इस पर्सन को सेल्फ लव सिखा रही हैं बहुत ज़्यादा कि अपने आप को चूज़ करो, अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करो, दूसरों के लिए सेक्रीफाइसिंग मोड पर मत रहो। ऐसे ही सेक्रीफाइस करते रहोगे, ज़िंदगी भर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी कभी खुद को चूज़ करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छे बनो पर बेवकूफ़ मत बनो। ठीक है, ये डिवाइन का लेसन होता है आपके लिए कि आप दूसरों की खुशी के लिए अपने, अब दूसरे आपको कितना वर्दी समझ रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप सेक्रीफाइस कर रहे हो तो देखो कि किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो अच्छे लोगों को स्पेशली सीखने की जरूरत है। राइट, देखते हैं आपके लिए टैरो से मैसेज। इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ के अंदर 5 ऑफ शॉर्ट्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवर बर्डन, और 5 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ बहुत सारा कलेश, लोगों से झगड़े, और जैसे लग रहा है लाइफ एकदम रुक गई है, और उसमें बीच में आप हो जो दिमाग से निकल नहीं रहे हो। मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, झगड़े भी हैं, आप भी दिमाग में हो, और अब क्या करें इस बात को कुछ पता नहीं है। ये इंसान एक्शन लेना चाहता है लेकिन एक्शन ले क्या ये उसे पता नहीं है। मतलब आप देख रहे हो चारों कार्ड्स में एनर्जी जो आई है वो ये बता रही है कि आपके पर्सन की लाइफ के अंदर इस समय पर ऐसी सिचुएशन है कि ओवर बर्डन है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा लोगों से झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फाइटिंग की एनर्जी भी है, जैसे लोग झगड़ने ही रेडी बैठे हैं कि तुम्हें तो हम टारगेट करेंगे ही करेंगे, जो मर्जी हो जाए। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आप भी दिमाग में कॉन्टिन्यूसली चल रहे हो। आपसे भी जैसे दिमाग होता है ना कि चलो ठीक है अब पार्टनर से तो हम संतुष्ट हैं, या फिर चलो कि घर से तो हम संतुष्ट हैं, तो ना घर से ही संतुष्ट हो, ना करियर से ही संतुष्ट हो, ना पार्टनर से ही संतुष्ट हो। नाइट ऑफ पेंटिकल दिखा रहे हैं कि एक्शन में आना चाहता है इंसान, कुछ करना चाहता है, हाथ पैर मारना चाहता है, लेकिन करे क्या समझ में नहीं आ रहा। ये मैंने आपको बताया था कि जब टाइमिंग आपके फेवर में नहीं होती है, उस टाइम पीरियड में आपको
सरेंडर एंड फ्लो। उस समय हाथ पैर मारने का कोई मतलब है ही नहीं। आपके हाथ में उस समय इस तरह की चीज़ें है ही नहीं कि आप कुछ ठीक कर लो। उस समय तो बस यही होता है कि सरेंडर एंड फ्लो, समय निकल जाने दो। जब ऑटोमेटिक राइट टाइमिंग आएगी तो ऑटोमेटिक चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। उतने समय तक किस चीज़ पर फोकस करना होता है? इनर वर्क करो, अपने आप को सुधारने पर ध्यान दो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो और ये देखो कि आज ये सिचुएशन जो मेरी लाइफ के अंदर बनी है, ये मुझे क्या सिखा रही है, और बस लेसन्स को लर्न करो, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो। ये एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप गाइज आपको रीडिंग समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।